साइंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको सुन के आप भी सरप्राइज हो जाओगे। सबसे पहले, क्या एक ट्विन अपने दूसरे ट्विन को किसी भी क्राइम के लिए ब्लेम कर सकता है जो कि उसने नहीं किया? अब हम जानते हैं कि दो ट्विन्स बिल्कुल ही देखने में एक जैसे होते हैं, और तो और पोइट्स ने ट्विन्स के ऊपर पोइम्स भी लिख दिए क्योंकि उनकी लाइकनेस ऐसी होती है कि आप पहचान नहीं सकते एक से दूसरे को। तो क्या इस हालत में एक ट्विन अपना ब्लेम दूसरे पर डाल सकता है क्राइम करके? इसका आंसर है नो, क्योंकि बेशक हर एक चीज़ बॉडी की सेम हो दोनों ट्विन्स की, लेकिन कभी भी दोनों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं हो सकते। ये एक साइंस का रूल है। बेशक जो भी जैसा भी जितना परफेक्शन के साथ कोई ट्विन हो, उनके फिंगरप्रिंट्स में कोई ना कोई चेंज ज़रूर होगा। कभी भी फिंगरप्रिंट्स किसी भी ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन से मैच कर ही नहीं सकते, बेशक वो ट्विन्स हो या कुछ और। अब हम एनर्जी कंज्यूम करने के लिए खाना तो खाते ही हैं, लेकिन आपको पता है कि जो ब्रेन है वो अपने सेल्स को खा जाता है, और इस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। अब आप सोचोगे कि ये बड़ा ख़तरनाक प्रोसेस है कि ब्रेन अपने ही सेल्स को खा जाते हैं, इससे इसका बड़ा नुकसान होता होगा, लेकिन एक्चुअली ये इसका उलट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम अपने ब्रेन में देखें तो यहाँ भी बाकी बॉडी की तरह सेल्स डाई भी होते हैं और नए सेल्स बनते भी हैं। जो सेल मर जाते हैं ब्रेन के अंदर, उनका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो ऑर्गेनिक मैटर डिके की वजह से ब्रेन में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन खुद ही उन सेल्स को खा जाता है, उस ग्रे मैटर को खा जाता है जो कि आपके लिए हार्मफुल होता है, और आपका ब्रेन इस वजह से साफ सुथरा रहता है। ये एक हेल्दी प्रोसेस है। तो आपने मेरी तरह ये भी मूवीज़ और कार्टून में ज़रूर देखा होगा कि जो भी छोटा एनिमल है वो किसी बड़े एनिमल को जब भी आते देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्लो लगता है आता हुआ, लेकिन अगर कोई इंसान कोई छोटी सी आंट को आता देखे तो उसको बड़ा तेज़ लगेगा। हालांकि आंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बड़े स्लोली आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से बच जाता है। यही चीज़ फ्लाई करती है कि फ्लाई इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि हम समझते हैं कि हम बड़ी तेज़ी से उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन फ्लाई हमसे भी तेज़ होती है और उसके लिए नज़दीक टाइम बहुत ज़्यादा स्लो गुजर रहा होता है। तो ये टाइम की क्या गेम है? टाइम की गेम एक्चुअली टाइम पर डिपेंड नहीं करती, ये एक चीज़ पर डिपेंड करती है जो कि आपका ब्रेन। आपका ब्रेन जितनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा उतनी ही तेज़ी से आपके लिए टाइम गुजरेगा, और जितना टाइम प्रोसेस करने में लगेगा उतना ही स्लो आपके लिए टाइम गुजरेगा। यही काम छोटे एनिमल्स के साथ होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही स्लो प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो गुजरता है। तो इंसान हो या जानवर, आंट हो या चिकन, उनके लिए हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेड ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी बॉडी का। सबसे बड़ा जो नर्वस सिस्टम का सेंटर होता है वो हमारे हेड में ही पाया जाता है, जो कि होता है ब्रेन। अगर किसी भी इंसान, किसी भी जानवर का हेड उतार दिया जाए उसकी बॉडी में से, तो कुछ ही सेकंड्स या मैक्सिमम कुछ ही मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था चिकन पे, उसका हेड बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था, उड़ा दिया गया था, लेकिन वो 18 महीनों तक जिंदा रहा। तो ये कैसे हुआ? ये आम चिकन की तरह नहीं हुआ कि सर उतार दिया और वेट की कितनी देर मरेंगे। ये एक ख़ास एक्सपेरिमेंट था और बहुत ही थोड़ी सी वेन्स ब्रेन की बाकी रखी गई थी जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि जिसमें देखना चाह रहे थे लोग कि कितनी मतलब कि वेन्स एक एनिमल के लिए ज़रूरी है उस सर्वाइव करने के लिए। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम कितना ज़्यादा बड़ा है? अगर मैं मिल्की वे का नाम लूँ तो उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम लूँ तो आप कहोगे ओ वो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम पूरे वर्ल्ड की, पूरी अर्थ की इकट्ठी कर दें तो वो पता है कितनी दूर तक स्ट्रेच हो सकती हैं? 20 से 10 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी कि 20,000 टाइम्स वो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ो, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को भी ऑर्बिट कर सकती हैं, मिल्की वे को भी कवर कर सकती हैं 20,000 टाइम्स। यानी कि ये है छोटा छोटा, कहते हैं ना कतरा कतरा मिल के समुंदर बनता है, ये उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है।